हेलो बच्चों, कैसे हो। आज का मेरा टॉपिक है ट्रांसलेशन क्या है। ट्रांसलेशन को हिंदी में अनुवाद कहते हैं। सबसे पहले इसकी परिभाषा के बारे में हम जानते हैं। ए ट्रांसलेशन is an act of translating from one into another language. A translation is an act of translating from one into another language. एक भाषा से दूसरे भाषा में बदलने की क्रिया को अनुवाद कहते हैं। हिंदी में ये अनुवाद भी दो शब्द से मिलकर बना है, अनु और वाद। अनु का मतलब होता है पीछे और वाद का मतलब होता है कथन, अर्थात पीछे का कथन। एक और अनु होता है, अनु मतलब कण। एक केमिस्ट्री के भाषा में हमको ये अनु नहीं जानना है और ये अनु लिखा हुआ भी नहीं है। अनु यानी पीछे और वाद यानी कथन, स्टेटमेंट यानी बाद का कथन, इसलिए इसका नाम पड़ गया अनुवाद। ट्रांसलेशन इसको अंग्रेजी में बोलते हैं। इसका डिफिनीशन है, अ ट्रांसलेशन इज एन एक्ट ऑफ ट्रांसलेटिंग फ्रॉम वन इनटू अनदर लैंग्वेज। एक भाषा से दूसरे भाषा में बदलने की क्रिया को अनुवाद कहते हैं। आज हम कुछ ऐसे ट्रांसलेशन के बारे में चर्चा करेंगे जो अक्सर बच्चों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है बनाते समय, जो टेंस से बिल्कुल बाहर का है। किसी जंगल में एक शेर रहता था। किसी जंगल में एक शेर रहता था। यह ट्रांसलेशन दो पार्ट में बटा हुआ है। किसी जंगल में एक शेर रहता था। इसी जंगल में पहला पार्ट, एक शेर रहता था, दूसरा पार्ट। अब इसका अनुवाद कैसे बनेगा? ये दूसरे पार्ट का ट्रांसलेशन हम पहले लिखेंगे और पहले पार्ट का ट्रांसलेशन बाद में लिखेंगे। यानी एक शेर रहता था, इसका अंग्रेजी होगा देयर लिव्ड अ लायन। किसी जंगल में इन अ सर्टेन फॉरेस्ट। फिर समझते हैं इसको। किसी जंगल में एक शेर रहता था। देयर लिव्ड अ लायन इन अ सर्टेन फॉरेस्ट। अब इसको क्या पढ़ेंगे? सर्टेन। अब कंफ्यूजन दूर कर देते हैं। कुछ कंफ्यूजेबल वर्ड है। CERTAIN, इसको पढ़ते हैं सर्टेन, मतलब निश्चित या खास। और एक वर्ड है CURTAIN,
इसको पढ़ते हैं कर्टेन। कर्टेन मतलब होता है पर्दा। जो गेट का पर्दा होता है उसको बोलते हैं कर्टेन और यह है सर्टेन। थोड़ा सा अंतर है, यहां ई है और यहां पर यू है। RTAIN RTAIN सेम है। सर्टेन कर्टेन, सर्टेन कर्टेन समझ में आ गया होगा। कहाँ सर्टेन पढ़ेंगे कहाँ कर्टेन पढ़ेंगे, स्पेलिंग में भी अंतर है। किसी जंगल में एक शेर रहता था। आजकल मैट्रिक की परीक्षा में, इंटरमीडिएट की परीक्षा में टेंस पर आधारित बहुत कम ट्रांसलेशन पूछा जाता है, आउट ऑफ टेंस रहता है। रामू नाम का एक लड़का था, वह रास्ते से जा रहा था। मेरी मुलाकात एक बुढ़िया से हुई। मेरा दोस्त घने जंगल से होकर गुजर रहा था। रामू और श्यामू दो भाई थे। इस तरह का ट्रांसलेशन रहता है। जो आउट ऑफ टेंस है, किसी जंगल में एक शेर रहता था। यहां पर देयर जो है इसको बोला जाता है इंट्रोडक्टरी देयर। क्या बोलते हैं? इंट्रोडक्टरी देयर। जब सब्जेक्ट का पता नहीं चलता, जैसे बोलते कि एक राजा था, इसका ट्रांसलेशन क्या होगा? देयर वॉज अ किंग, एक रानी थी। देयर वॉज अ क्वीन, एक लड़का था। देयर वॉज अ बॉय, एक लड़का है। देयर इज अ बॉय। तो जब सब्जेक्ट का पता नहीं चलता है तो हम देयर से स्टार्ट करते हैं, इसको बोला जाता है इंट्रोडक्टरी देयर। इस तरह का ट्रांसलेशन अगर कहीं दिखाई दे तो इस तरह से इसको बनाएंगे कि देयर लिव्ड अ लायन इन ए सर्टेन फॉरेस्ट, या फिर बना बनाया रहे तो पकड़ना बहुत आसान हो जाएगा। किसी जंगल में एक शेर रहता था का ट्रांसलेशन होगा देयर लिव्ड अ लायन इन ए सर्टेन फॉरेस्ट। एग्जाम्पल हम चेंज करते हैं। किसी शहर में एक व्यापारी रहता था। किसी शहर में एक व्यापारी रहता था। करना क्या है? किसी किसी, यहां जंगल है और यहां शहर है। जंगल के जगह पर शहर आ गया और शेर के जगह पर व्यापारी आ गया। ट्रांसलेशन बनाने के लिए वर्ड की जानकारी बहुत जरूरी है। कैसे बनेगा? देयर लिव्ड अ ट्रेडर। ट्रेडर मतलब व्यापारी। जैसे मैंने लिखा यहां देयर लिव्ड अ लायन, सेकेंड वाला का फर्स्ट में और फर्स्ट वाला का सेकेंड में। उसी तरह से सेकेंड वाला का फर्स्ट में और फर्स्ट वाले का सेकेंड में लिखेंगे। एक व्यापारी रहता था। देयर लिव्ड अ ट्रेडर। कहां? किसी शहर में। तो यहां पर ऐड कर देंगे इन अ सर्टेन टाउन। कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए शहर और नगर में। शहर का अंग्रेजी टाउन होता है और नगर का सिटी होता है। अब इस पर बहुत सारा ट्रांसलेशन बनेगा। किसी पेड़ पर एक तोता रहता था, किसी बिल में एक चूहा रहता था, किसी नदी में एक मगरमच्छ रहता था, किसी तालाब में एक बगुला रहता था। तो मैं समझता हूं कि इस पैटर्न से इस पर आधारित जितने भी ट्रांसलेशन होंगे सब समझ में आ जाएगा। आज के लिए इतना ही।